Assalamu alaikum. I'm Dr. Rahila Mohsin Rizvi. I'm a consultant urogynecologist and pelvic floor reconstructive surgeon. So pelvic floor reconstructive surgery क्या है और यूरोगायनेकोलॉजी क्या है? दिस इज़ अ सब स्पेशलिटी. ये ब्रांच है एक जनरल ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की, जो कि एडिशनल ट्रेनिंग के बाद आप अचीव करते हैं. सो वी एज ए यूरोगायनेकोलॉजिस्ट वी डील विद द पेल्विक फ्लोर एंड द ब्लैडर डिसऑर्डर्स. सो पेल्विक फ्लोर क्या है? बहुत सारे पेशेंट्स को ये नहीं मालूम होता कि उनको गायनी में जाना है, यूरोलॉजी में जाना है, यूरोगायनी में जाना है या नेफ्रोलॉजी में जाना है. मैं अमूमन मरीज़ वो देखती हूँ जो बेचारे चारों की तरफ से घूम कर आ जाते हैं और फाइनली वो एक्चुअल इशू सिर्फ यूरोगायनी का होता है. टू गिव यू एन एग्जांपल, रिकरेंट यूटीआई नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गया, नॉट बैड. यूरोलॉजिस्ट के पास गया, यस यूरोलॉजिस्ट भी देखते हैं. जनरल गायनेकोलॉजिस्ट, यस वेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे डू सी यूटीआई. यानी यूरोगायनेकोलॉजी वो क्यों मैंने कहा है कि वो बिल्कुल सही आया, इसलिए कि देखिए यूरोगायनेकोलॉजी में ब्लैडर डिसऑर्डर आ रहा है. अब रिकरेंट यूटीआई असेंडिंग ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो कि यूरेथ्रा है. अब यूरेथ्रा एंड वजाइना दे शेयर द सेम ओपनिंग. वहीं पर वजाइना ओपनिंग हो रही है, वहीं पर यूरेथ्रल ओपनिंग हो रही है. अब हमने एज ए यूरोगायनेकोलॉजिस्ट पेल्विक फ्लोर इंस्पेक्शन करना है, एग्जामिनेशन करना है. सो बहुत सारे फीमेल सेक्शुअल डिसफंक्शंस आर रिलेटेड टू दिस रिकरेंट यूटीआई. तो उस वक्त तक जब तक कंप्लीट मुआयना ना हो तो एक आम फहम ये भी है कि जो भी पेशाब में जलन है या दर्द है इन्फेक्शन है. बिल्कुल ऐसा नहीं है. देयर आर सो मेनी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स लाइक वेजिनाइटिस, सिस्टाइटिस, जिसमें इन्फेक्शन नहीं होता, इन्फ्लेमेटरी है ये. सो ये एज ए यूरोगायनेकोलॉजिस्ट आप सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बहुत अच्छा समझ सकते हैं. इसी के साथ प्रोक्टाइटिस, बैक पैसेज का भी होता है. सो पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स में हम पेल्विक फ्लोर यानी बर्थ कनाल की रिलैक्सेशन या इवन ज़्यादा टाइटनिंग दोनों से डील करते हैं. ज़्यादा पेशेंट्स रिलैक्सेशन के हैं, जिसको आमतौर पर यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स कहा जाता है. प्रोलैप्स क्या है? पेशेंट कहेगा जी मुझे कुछ चीज़ बाहर निकलती दिखती है. अब एज ए यूरोगायनेकोलॉजिस्ट वी एज्यूम कि ये हो सकता है ब्लैडर नीचे गिर गया है, सिस्टोसील हो सकता है, रेक्टम बाहर आ गया वजाइनल एक्सेसिटी की वजह से विच इज़ रेक्टोसील, और हायर रेक्टम आया तो एंटेरोसील. यूट्रस पूरी नीचे आ गई है तो वो यूट्राइन प्रोलैप्स और प्रोसीडेंशिया के मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं. लेकिन बेहतर यही है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. आपको हल्का सा भी नीचे बोझ लगता है, आप यूरोगायनेकोलॉजिस्ट से इंस्पेक्शन करवाएं. इसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी होते हैं. और अगर आपको बाकायदा मैस नीचे आता नज़र आता है, साथ में पेशाब का कंट्रोल कमज़ोर हो गया है, खांसने, छींकने, हंसने से पेशाब निकलता है, बिकॉज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड प्रोलैप्स दे गो हैंड इन हैंड. और इनकॉन्टिनेंस की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन प्रोलैप्स के साथ जो हम देखते हैं वो ज़्यादातर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है. ये कोई मेंटल स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है. ये वो स्ट्रेस है जो कि एब्डोमिनल वॉल पे प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से बनता है, यानी खांसने में, छींकने में, हंसने में या चेंज ऑफ पोस्चर के साथ यूरिनरी लीक करना. अब इसको एक यूरोगायनेकोलॉजिस्ट से बेहतर शायद कोई कम समझ सके कि सेम पेल्विक फ्लोर कंट्रोल कर रहा है ब्लैडर के इनकॉन्टिनेंस को भी और साथ में प्रोलैप्स को भी. तो जो भी डिग्री का, जिस भी ग्रेड का प्रोलैप्स हो, आप शर्म नहीं महसूस करें. पेशाब का एक कतरा किसी भी उम्र में लीक कर जाए, इसको एब्नॉर्मल समझिए. 5 साल की लड़की और 6 साल के लड़के के बाद दिन और रात का पेशाब का कंट्रोल इंसान के हाथ में आ जाना चाहिए. अगर नहीं आता तो वहीं से शुरू होते हैं यूरोगायनेकोलॉजी डिसऑर्डर्स. थैंक यू वेरी मच.